Hello everyone, welcome back to my channel, My Law. This is Sanskruti. So in our early video, we have seen the Indian Contract Act, that contracts कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या क्या obligations चाहिए होती है. So in the today's video, we have come up with a very important cases that will help you to understand that concept very easily. ये cases बहुत important है Indian Contract Act के related. So let us begin. So before we start this, those who have not subscribed to this channel, I really request you all to please subscribe this channel and please even press the bell icon also so the new videos will notify. Thank you. So let's start. So first case हमने जो लिया है that is Balfour versus Balfour. इसके पहले मैं आपको दो examples दे देती हूँ. First example है, मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया और मैंने बोला कि आज मैं तेरे यहाँ पे डिनर के लिए आ रही हूँ बट मैं नहीं पहुँच पाई. सेकेंड एग्जाम्पल ये है दैट मैं मेरे क्लाइंट को कॉल करके बोलती हूँ मैं कुछ ऑर्डर दे रही हूँ और मैं उसके लिए पैसे ले लिए बट मैं कुछ ड्यू टू सम रीजन मैं उसको ऑर्डर नहीं दे पाती. दीज आर टू एग्जाम्पल्स. नाउ कम हियर एंड विल अंडरस्टैंड दिस केस. बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर में होता क्या है, जनरली हम देख सकते हैं बाल्फोर जो सिनोनिमस जो सरनेम्स होते हैं या तो वो ब्रदर एंड सिस्टर के हो सकते हैं या तो हस्बैंड एंड वाइफ के हो सकते हैं. यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो है केस में. सो व्हाट हैपेंड इज एक हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, वो रहते हैं सीलोन में, दैट इज फ्रॉम श्रीलंका. ठीक है, ये दोनों छुट्टी मनाने के लिए हॉलीडेज मनाने के लिए ये लोग जाते हैं इंग्लैंड. ना होता क्या है, इंग्लैंड में जो वैकेशंस बना देते हैं, इनके बाद जो वाइफ जो होती है, ठीक है, ये ड्यू टू सम रीजन शी फेल्स सिक. ठीक है, तो इनको एडवाइस किया जाता है डॉक्टर के हिसाब से दैट फॉर सम डेज यू हैव टू स्टे इन इंग्लैंड ओनली. बट हस्बैंड को काम होता है वापस सिलोन में, तो उनको वापस जाना पड़ता है. इस दौरान के बीच में इनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है दैट ड्यूरिंग दिस ये जो हस्बैंड है, ठीक है, ये एज अ मेंटेनेंस और एज अ अलाउंस 30 पाउंड अपने वाइफ को भेजेंगे. ठीक है, अब कुछ टाइम तक ये चीज चलती रही. ठीक है, जो हस्बैंड था वो अलाउंस जो थे, मेंटेनेंस जो था 30 पाउंड वो अपने वाइफ को भेजते रहे कुछ टाइम तक. बट व्हाट हैपेंड इज ग्रेजुअली इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने लग गए. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज सेपरेशन हो गया इन दोनों का, सेपरेशन से डिफरेंसेस आने लग गए. इसके बाद क्या हुआ, हस्बैंड ने जो 30 पाउंड्स का जो इनका अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, ये इन्होंने भेजना बंद कर दिया. ड्यू टू विच हिज वाइफ स्यूड हिज वाइफ फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट, जिसको बोला गया बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर. इसमें व्हाट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इज, ठीक है, कोर्ट ने इसमें क्या कहा दैट इनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था, इसके बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था. ठीक है, इसमें कोई आपका लीगल इंटेंशन नहीं था. दिस वाज अ सोशल अग्रीमेंट. ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, फैमिली फ्रेंड्स के बीच में जो अग्रीमेंट्स होते हैं, इनके बीच में जो इंटेंशंस होते हैं वो लीगली नहीं होते हैं, ये सोशली होते हैं. सो शी वाज नॉट रिबाउंड टू कंपेंसेट फ्रॉम हिम. तो यहाँ पे कोर्ट में ये बोला गया कि ये एक सोशल अग्रीमेंट था, ये कोई इसका जो इंटेंशन था ये कोई लीगल नहीं था. सो he was not obliged to give this maintenance to his wife. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. इस बेसिस पे ये केस, तो लैंडमार्क जो केस है, ये इसका एक जजमेंट है वो लाया गया, दैट इज इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स. सो सेकेंड केस लो हमारा है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. सो इसका पहले हम कैरेक्टर समझ लेते हैं. लालमन शुक्ला जो होते हैं वो गौरी दत्त के सर्वेंट होते हैं. बेसिकली लालमन शुक्ला प्लेंटिफ है और गौरी दत्त डिफेंडेंट है. सो केस नो में होता क्या है, गौरी दत्त के जो नेफ्यू होते हैं वो घर छोड़ के भाग जाते हैं. ठीक है, वो जब भाग जाते हैं तो वो अपने सर्वेंट यानी लालमन शुक्ला को ये बोलते हैं कि तुम जाओ और मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाओ. ठीक है, जब लालमन शुक्ला ने इनके नेफ्यू को जब ढूंढने निकलते हैं, उस दौरान गौरी दत्त ने पैम्पलेट छपवाए, पैम्पलेट बंटवाए.
कि भाई जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढेगा उसको 501 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, लालमन शुक्ला को इनके नेफ्यू मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनकी इनकी जो डिटेल्स होते हैं, इनको जो लालमन शुक्ला जो इनको ढूंढ लेते हैं, या अपने जो गौरी दत्त है इनको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि मैंने नेफ्यू को ढूंढ लिया है। बट आफ्टर ऑल दिस लालमन शुक्ला ये रिवॉर्ड के बारे में इनको पता चलता है दैट जो इनको ढूंढता है इनको 501 का रिवॉर्ड मिलता है। बट गौरी दत्त के हिसाब से इन्होंने इनको जो रिवॉर्ड था वो नहीं मिला। सो व्हाट हैपेंड इज लालमन शुक्ला फाइल्ड द केस इन द कोर्ट, जिसको हम बोल रहे हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। कोर्ट ने इसमें क्या कहा दैट आपको ये जो रिवॉर्ड था इसकी नॉलेज ही नहीं थी, ठीक है। ये आपको पता कब चला, जब आप पूरी इंफॉर्मेशन आपने दे दी, उसके बाद आपको पता चला दैट ये ऑफर जो था ये गौरी दत्त ने रखा था। बट ड्यूरिंग विच लालमन शुक्ला वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस ऑफर। ये उनको कब पता चला, जब पूरी उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी थी, वो उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी खत्म कर दी थी, उसके बाद ही केम टू नो अबाउट दिस ऑफर। सो यहाँ पे अपहेल्ड ये किया गया जब आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, बिकॉज देयर वाज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। और एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर क्यों नहीं था, बिकॉज यू वर नॉट अवेयर ऑफ दैट रिवॉर्ड। आपको उसकी ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी। जब नॉलेज ही नहीं थी तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। सो बिकॉज द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट वैलिड अंटिल यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट ऑफर। आपको उस ऑफर की नॉलेज ही नहीं है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं बोल सकते। सो हम थर्ड केस लॉ देखेंगे, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकवर्थ। यहाँ पे जो कार्लिल होते हैं वो प्लेंटिफ होते हैं और जो कार्बोलिक स्मोकवर्थ जो कंपनी है वो डिफेंडेंट होती है। सो कार्बोलिक स्मोकवर्थ एक कंपनी होती है जिन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया होता है उनके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। उनके जो एडवर्टाइजमेंट, उनका जो कैंपेन था उसमें ऐसा लिखा था, अगर एज पर हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हमने दिए हैं, एज पर दैट इंस्ट्रक्शन इफ यू यूज आवर प्रोडक्ट, अगर वो यूज करते वक्त आपको अगर इन्फ्लुएंजा कोल्ड हो जाता है तो हम आपको 100 पाउंड एज अ कंपेंसेशन देंगे, ठीक है। अब इसकी और सिंसियरिटी बताने के लिए उन्होंने अलायंस कंपनी में 1000 पाउंड होते हैं वो जमा कर दिए होते हैं इनकी सिंसियरिटी बताने के लिए, ठीक है। व्हाट हैपेंड इज जो कार्लिल होती है, जो प्लेंटिफ होती है, वो ये प्रोडक्ट को यूज करती है एज पर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द कैंपेन। बट इवन आफ्टर शी हैज फॉलोड दोज इंस्ट्रक्शंस, उनको वो इन्फ्लुएंजा कोल्ड हो जाता है, एज पर दैट वो 100 पाउंड क्लेम करती है, ठीक है। क्लेम करने के बाद ये कंपनी डिनाई कर देती है। सो व्हाट हैपेंड इज शी फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट। इसमें कोर्ट में ये अपहेल्ड होता है। तो इसके जो आर्ग्यूमेंट्स कंपनी की तरफ से जो आते हैं, वो कंपनी के आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, दैट फर्स्ट, ये जो हमने एडवर्टाइजमेंट दिया था एक बहुत वेग ऑफर था, क्योंकि इसमें हमने कोई टाइम लिमिट नहीं दी थी कि कब तक आप यूज करोगे तो आपको ये इन्फ्लुएंजा कोल्ड होगा। सेकेंड में आर्ग्यूमेंट में ये लिखा गया था दैट ये एक बहुत पफिंग एडवर्टाइजमेंट थी। ये सिर्फ इट वाज जस्ट टू गैदर द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस को गैदर करने के लिए एक बहुत पफिंग एडवर्टाइजमेंट हमने दिया था। थर्ड इसका क्या हुआ था दैट ये जो हमारा ऑफर था, ठीक है, ये जनरल था, ये कोई पर्टिकुलर ऑफर नहीं था, कोई स्पेसिफिक पर्सन को ये ऑफर नहीं था। नाउ कोर्ट इसमें क्या बोलती है, कोर्ट के जो 3 जजमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट इज ये एडवर्टाइजमेंट है, ये वेग नहीं है, ये बिल्कुल डेफिनेट ऑफर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुद कंपनी ने ही कहा है कि अगर प्रोडक्ट को यूज करते वक्त, ठीक है, अगर आपको इन्फ्लुएंजा कोल्ड हो जाता है तो आप वो कंपनी उनको 100 पाउंड होंगे वो कंपेंसेट करेगी, ठीक है। सेकेंड, ये कोई पफिंग एडवर्टाइजमेट नहीं है, बिकॉज आपने अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए ऑलरेडी यू हैव डिपॉजिटेड 1000 पाउंड इन द अलायंस बैंक अपनी सिंसियरिटी बताने के लिए। तो ये कोई भी पफिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं है।
थर्ड, इसका जो मेन और जो स्ट्रॉन्ग जजमेंट वो आता है ये है, जो ऑफर होता है उसका एक्सेप्टेंस जो होता है उसका कम्युनिकेट होना जरूरी है, ठीक है। इसका जो एक्सेप्टेंस का जो ऑफर का जो एक्सेप्टेंस होता है दैट शुड बी कम्युनिकेटेड वेल, ठीक है। नाउ अगर हम देखा जाए तो अगर हम देखें तो इट इज वेरी नेसेसरी टू कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी। बट अगर ऑफर में जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखे होते हैं वो एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस आप अगर फॉलो करते हो तो आप ऑटोमेटिकली यू आर एक्सेप्टिंग दैट ऑफर, तो आपको उसको कम्युनिकेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्लिल होते हैं उनको अपने 100 पाउंड जो होते हैं वो मिल गए, ठीक है। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आपको जो केस लॉज है ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाकी की जो केस लॉज है वो हम दूसरे वीडियो में जरूर लेके आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और इसका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो फर्स्ट वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो एज वेल। थैंक यू।